What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने आप लोगों को एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी बना के दिया फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन, जिसमें मैंने एक एक चीज़ आपको बड़े ध्यान से बताई। अगर आपने वो नहीं देखा, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो यहाँ पे आई बटन में आ रहा होगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा, तो ज़रूर देखना। आज अब हम उसी स्ट्रैटेजी के अनुसार आगे बढ़ने वाले हैं और फंडामेंटल का लास्ट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जो कि है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर से और पी&एल एप्रोप्रिएशन में ही हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो आइए सीखते हैं गारंटी को और देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी, अब हेडिंग डालते हैं हम जल्दी से। हमारे पास गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। बेटा जी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है कि कम से कम इतना प्रॉफिट आप कमाने ही वाले हो। मतलब समटाइम्स पार्टनर एक को या दो पार्टनर्स को, या फिर ऐसा हो जाता है कि फर्म को पार्टनर गारंटी करता है कि इतना पैसा हम कमाएंगे। तो अलग अलग तरीके की गारंटी होती है। सबसे पहले गारंटी का मतलब समझो। गारंटी का मतलब होता है कि हाँ यार, आप अगर इस फर्म के पार्टनर हो तो आपको कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ज्यादा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना तो मिलेगा, उसको हम गारंटी बोलते हैं, है ना। तो गारंटी कितने तरीके की होती है? गारंटी हमारे पास होती है बच्चे तीन तरीके की। सबसे पहली गारंटी जो होती है वो होती है पार्टनर टू फर्म, यानी किसी पार्टनर ने फर्म को बोला। फर्म कौन है? रिमेनिंग पार्टनर्स जितने भी होंगे, ठीक है। सपोज ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। ए ने बोला फर्म को कि मैं इतना कमा के दूंगा, तो फर्म का मतलब है कि वो बचे हुए पार्टनर्स को बोल रहा है कि मेरे होने की वजह से इतना तो हम कमाएंगे ही कमाएंगे, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है हमारे पास फर्म टू पार्टनर, और तीसरी होती है हमारे पास पार्टनर टू पार्टनर। अब मैं फिर से यहां पे फर्म टू पार्टनर बोल रहा हूं, तो फर्म टू पार्टनर का मतलब है कि एक पार्टनर को बचे हुए दो पार्टनर्स गारंटी कर रहे हैं, ठीक है। फर्म का मतलब हमेशा याद रखना रिमेनिंग पार्टनर से है। ऑलराइट, तो अब ये जो फर्म टू पार्टनर है, इसके दो केस बनते हैं। व्हेन नो ratio is specified, when a ratio is specified। कोई रेशियो स्पेसिफाइड नहीं है कि किस रेशियो में गारंटी है, और रेशियो स्पेसिफाइड है। तो अगर कोई रेशियो स्पेसिफाइड नहीं होती तो फिर तो ये आपकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही सारा काम होता है, और अगर न्यू रेशियो स्पेसिफाइड होती है तो उसी रेशियो में गारंटी होती है। तो पहले आप इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन की मदद से समझाता हूं कि हो क्या रहा है। ठीक हो गया जी, डन है। ऑलराइट, अब देखो, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि गारंटी को हम करते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मान लो कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 1:1:1 है। एबीसी तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो कितना है? 1:1:1, ठीक है। तीनों ने कैपिटल्स कितने कितने लगाए हुए हैं? कैपिटल्स हैं फॉर एग्जांपल 5 लाख ए ने लगाया, 4 लाख बी ने लगाया और 1 लाख सी ने लगाया। इन्होंने इतने इतने कैपिटल्स लगाए हुए हैं, 5 लाख, 4 लाख और 1 लाख, ठीक है। अब अल्टीमेटली प्रॉफिट्स जो हुए हैं हमारे पास, जो प्रॉफिट हुए हैं वो कितने का हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 1.5 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1.5 लाख का हुआ। और क्वेश्चन में ये लिखा था कि ए इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 80,000। देखो क्या लिखा था? ए इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 80,000। ए को वादा है कि आप कम से कम 80,000 रुपए कमाओगे। ए इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 80,000। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? देखो बहुत सिंपल है। हम प्रॉफिट को बांटने के लिए क्या बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे।
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लोगे, इतना मैं उम्मीद रख सकता हूँ आपसे कि आप ऊपर कॉलम्स में पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लोगे। अब हुआ क्या, यहाँ पे आया बाय P&L, हमने प्रॉफिट लिखा, सबसे पहले कितना प्रॉफिट हुआ, 1.5 लाख का। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 1:1:1, यानी तीनों के हिस्से में कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है, A B C, ठीक है। इसके हिस्से में आ गया 50,000, इसके हिस्से में आ गया 50,000, इसके हिस्से में आ गया 50,000, यही हो रहा है। अब A इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 80,000। A को गारंटी थी कि आप कम से कम 80,000 कमाओगे। सर ये गारंटी किसने करी, देखो किसी पार्टनर का नाम तो लिखा नहीं हुआ, 3 पार्टनर है। अब देखो अगर पार्टनर का नाम लिखा होता तो उसको हम बोलते हैं पार्टनर टू पार्टनर। सपोज यहाँ लिखा होता A इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 80,000 बाय C या बाय B, तो वो था एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी कर रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब फर्म टू पार्टनर है। फर्म टू पार्टनर का मतलब है कि 3 पार्टनर है ना, A B और C, गारंटी किसको है, इसको गारंटी है। तो गारंटी किसने करी है, इन दोनों ने करी है मिलके, ये फर्म हो गई एक रिस्पेक्ट में, ठीक है, इन दोनों ने मिलके गारंटी करी है। अब देखो कोई रेशो गिवन नहीं है कि अगर कोई कमी रही तो किस रेशो में ये लोग पैसा देंगे, कोई रेशो गिवन नहीं है, तो फिर ओल्ड रेशो में ही होता है। रेशो गिवन होता है तो फिर उस रेशो में होता है। देखो अब क्या हो रहा है, A को गारंटी थी कि कम से कम 80,000 कमाओगे, A को कितना मिल रहा है 50, तो कितनी कमी रह गई, 30,000 की कमी रह गई ना। 80 का प्रॉमिस था, मिल रहा है 50, इस 30 को बोलते हैं डेफिशिएंसी। इस 30 को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। जितनी भी कमी रह जाए बच्चे उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। ये डेफिशिएंसी कौन पूरा करेगा, फर्म यानी कि B और C पूरी करेंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, दैट इज 1:1। तो यहाँ पे 30,000 प्लस होगा, यहाँ पे 30,000 प्लस होगा, और ये 30,000 दोनों देंगे अपनी रेशो में 1:1 में। 15,000 यहाँ से माइनस, 15,000 यहाँ से माइनस, इसको 80 मिल गया पूरा, इसके पास बचा 35, इसके पास बचा 35। दिस इज हाउ हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। देखो समझे या नहीं समझे, ठीक है। ऐसे गारंटी का क्वेश्चन होता है व्हेन अ गारंटी इज गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रांसफर्ड फ्रॉम B एंड C, ट्रांसफर्ड टू A, ट्रांसफर्ड टू A, ठीक है, सही हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, डन है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को कर रहा हूँ चेंज। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। A इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 80,000, इसको अब आप केस 2 लिखना, ठीक है। यही क्वेश्चन दोबारा से एग्जाम्पल नंबर 2 के तरीके से लिखना आप, ओके। दोबारा से आप इसको नोट डाउन करना। एग्जाम्पल नंबर 2, ABC 111, कैपिटल 541, प्रॉफिट 1.5 लाख। A is guaranteed a minimum profit of 80,000. Any deficiency will be borne by B and C in 2:1। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो कौन बेयर करेगा, B और C बेयर करेंगे, किस रेशो में, 2:1 में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आ गया ये वाला केस, व्हेन अ रेशो इज स्पेसिफाइड। डेफिशिएंसी की रेशो इस बार गिवन है कि अगर कोई भी कमी रहेगी तो वो कमी B और C पूरी करेंगे, वो भी किस रेशो में, 2:1 में। तो अब यहाँ पे ओल्ड रेशो का कोई काम नहीं है। पहले अगर कोई रेशो गिवन नहीं होती तो डेफिशिएंसी ओल्ड रेशो में चलती है, रेशो अगर गिवन है तो फिर उसी रेशो में होगा जो भी होगा, ठीक है। तो देखो इस बार क्या है, इस बार भी सबसे पहले तो आप इस 150 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो आप लिखोगे टू A कितना, टू B कितना, टू C कितना। 50,000 A को मिल रहा है, 50,000 B को मिल रहा है, 50,000 C को मिल रहा है। डेफिशिएंसी बच्चे 30,000 की आ गई फिर से, क्योंकि गारंटी 80 की थी, मिल रहा है 50।
डेफिशिएंसी वापस से 30 की आई, लेकिन इस बार जो डेफिशिएंसी है वो बी और सी 2:1 में बेयर करेंगे, यानी ये 30,000 का 2/3 बी देगा और 30,000 का 1/3 सी देगा। तो 20,000 तो बी से लेंगे और 20,000 ही सी से लेंगे, सॉरी 10,000, 20 और 10। चलो जी, तो अब क्या होगा यहाँ पे, +20 तो होगा बी से, +10 होगा सी से, इसके 80,000 पूरे हो जाएंगे। यहाँ से माइनस होगा 20, इसके पास बचेंगे 30, यहाँ से माइनस होगा 10, इसके पास बचेंगे 40। तो आपका ये 150 इस बार प्रॉफिट जो है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, समझे। तो गारंटी में स्पेसिफिक रेशो भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कोई रेशो गिवन ही ना हो। तो अगर रेशो गिवन नहीं है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही हो जाएगा, रेशो गिवन है तो उस स्पेसिफिक रेशो में होगा, जैसे यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे आप वही लिख दोगे ट्रांसफर्ड टू ए, ट्रांसफर्ड टू ए, और ये लिखेगा ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम सी, ठीक है। तो गारंटी के 2 केसेस आपको समझ में आए, सेकंड वाले केस के 2 पार्ट्स। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एग्जांपल नंबर 3 लिखेंगे। चलो अब इसे चेंज करता हूं मैं थोड़ा सा, फिर से इसको चेंज करूंगा। अभी हो जाएगा आपके लिए एग्जांपल नंबर 3। लो जी, अब क्या हो रहा है देखो, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, रेशो 1:1:1 है। कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख, प्रॉफिट 1.5 लाख का आया। ए इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 80,000। ए को वादा था कि आपको कम से कम 80,000 मिलेगा। आगे लिखा हुआ है एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय सी। कोई भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन पूरी करेगा, सी पूरी करेगा। देखो इस बार बी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा डेफिशिएंसी में, यानी जो भी कमी है सी ने बोला आई विल गिव। तो ये हो गया एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी कर रहा है, ये बन गया ये वाला केस, पार्टनर टू पार्टनर, समझे। तो गारंटी में ना मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, फर्म कर रही है, पार्टनर कर रहा है, कैसे चल रहा है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार क्या होगा देखो, इस बार भी आप सबसे पहले प्रॉफिट बांटने की कोशिश करो, टू ए, टू बी, टू सी। 50,000, 50,000, 50,000। वादा है 80 का, तो यहाँ पे 30 प्लस होगा। किसने प्रॉमिस करा है, दिस इज बॉर्न बाय सी, सी ने। तो सिर्फ सी से माइनस हो जाएगा 30, इसका पूरा हो जाएगा, इसको 80 मिल जाएगा। बी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बी ने जितने मांगे उतने मिलेंगे, और सी को मिलेंगे 50 माइनस 30, दैट इज 20,000। 150, 150 ये हो गया कंप्लीट। आई बच्चे बात समझ में, क्लियर होता है। ये केस होता है व्हेन, कौन गारंटी कर रहा है, व्हेन द गारंटी इज गिवन बाय अ पार्टनर टू अनदर पार्टनर। सही है, परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट है। ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। ऑलराइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। इसे फिर से थोड़ा सा चेंज करूंगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं A promised that he will earn an annual fees of rupees 2 lakh. लो जी, एग्जाम्पल नंबर 4 बना लो इसको। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 1:1:1 है। कैपिटल लगाया हुआ है 5, 4, 1। प्रॉफिट कितना हुआ, 1,50,000 रुपए हुआ। टोटल मिला के प्रॉफिट कितना हुआ, 1,50,000। अब लिखा हुआ है देखो, ए ने प्रॉमिस किया था, ए प्रॉमिस दैट ही विल अर्न एन एनुअल फीस ऑफ रुपीज 2 लाख। ए ने ये बोला था
कि मैं आप लोगों को कम से कम 2 लाख की एनुअल फीस अर्न करके दूंगा। ये गारंटी करी थी ए ने फर्म को। ये हो गया, ए ने प्रॉमिस किया था फर्म को कि मैं अपने दम पे आपको कम से कम 2 लाख रुपए कमा के दूंगा। दिस इज गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। फर्स्ट केस, ये देखो, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। ए ने बोला मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको कम से कम 2 लाख की फीस ला के दूंगा, जबकि एक्चुअल फीस ए ने कितनी कमाई, 1,30,000। एक्चुअल फीस ए ने कितनी कमाई, 1,70,000। 1,70,000 कमाई ए ने। वादा करा था 2 लाख का, कमाया 1,70,000। तो क्या ए अपने वादे से 30,000 पीछे रह गया? ए अपने वादे से 30,000 पीछे रह गया, नहीं रह गया? तो अब क्या होगा, अब ए घर से 30,000 रुपीज लेके आएगा और फर्म को देगा, क्योंकि ए ने प्रॉमिस किया था कि भाई मैं कम से कम 2 लाख कमा के दूंगा। कमा के दे रहा है 170, 30,000 कम है या नहीं है? फर्म को 30,000 कम पड़ गए, फर्म के प्रॉफिट में 30,000 कम हो गए होंगे। कौन ला के देगा? ए ला के देगा। तो बच्चे इस बार आप पहले प्रॉफिट को बढ़ाओगे, इधर किसके नाम से लिखोगे, बाय एज कैपिटल। ये ए लेके आएगा, याद रखना, कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे 30,000 रुपए। ए कितना लेके आ गया, 30,000 लेके आ गया, उसने अपना वादा पूरा करा। अब फर्म के पास टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, 180 का। अब 180 जो है वो सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए में, बी में और सी में। बटना तो तीनों में ही है, प्रॉफिट तो तीनों में ही बटेगा। तो अल्टीमेटली 150 + 30 180, 60,000 ए को मिल जाएंगे। बस बाहर ही लिख देता हूँ, 60,000 बी को मिल जाएंगे, 60,000 सी को मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज हाउ आपके पास एक क्वेश्चन होता है जहां पे हम क्या देखते हैं कि एक पार्टनर फर्म को गारंटी कर रहा है। तो अगर कोई पार्टनर फर्म को गारंटी कर रहा है तो जितना उसने पैसा बोला है उतना वो कमा के देगा। वो यूजुअली कम कमा रहा होता है, अगर कम कमा रहा है तो फिर जितनी कमी है वो पूरी करेगा। पहले आप क्रेडिट साइड में बढ़ाओगे उसको, क्योंकि बढ़ेगा तो इधर ही ना बच्चे, इधर तो आप पे करते हो, इधर बढ़ेगा और फिर प्रॉफिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो गाइज ये होते हैं हमारे पास 3 केसेस गारंटी के, जो मैंने आपको दिखाए, जो मैंने आपको समझाए, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट लिखवा दिया। आई होप एक एक चीज़ आपने लिखी होगी। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल मैं आपको गारंटी के टिपिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसके अंदर मल्टीपल गारंटीज भी कवर होंगी, यानी एक ही क्वेश्चन में 2 गारंटी होंगी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन होता है 6 नंबर का एग्जाम में आता है, वो कवर करेंगे और फिर हम चैप्टर को करेंगे एंड। तो ये है हमारे पास फंडामेंटल्स जो हमारा खत्म होने जा रहा है। इसके बाद हम गुडविल शुरू करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और अब फटाफट से एज पर स्ट्रैटेजी करते ही चले जाएंगे और सारी चीजें कंप्लीटली खत्म करेंगे आने वाले 3 महीने में मैक्सिमम पोर्शन। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। वीडियो को लाइक जरूर करना यार, लाइक कर दिया करो, बस मोटिवेशन आ जाता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। और जल्दी से मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।